Hello friends, my name is Ankur Bhardwaj and I am presenting my next topic is distributed database. लास्ट वीडियोस में मैंने जैसे कि आपको पहले समझाया था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन की स्टेट्स क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आखिरकार जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन में कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट क्या होते हैं। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। आखिरकार डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है क्या। नेक्स्ट स्लाइड, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है क्या। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें पोर्शन ऑफ द डेटाबेस यानी एक डेटाबेस के बहुत सारे पोर्शन को मल्टीपल साइट्स पर रखा जाता है। मल्टीपल साइट्स पे इसलिए रखा जाता है कि जब मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं तो उन्हें एक्सेसिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस की कॉपीज़ की। अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन विच स्टोरेज डिवाइस आर नॉट all attached to a common processor. It may be stored in multiple computers located in the same physical location. अगर हमारे पास कोई एक छोटा सा क्लाइंट है S1 तो उसकी अगर पर्टिकुलर 3 साइट और हैं S2, S3, S4 तो हम उसकी S2, S3, S4 पे किसी भी एक डेटाबेस की रेप्लिकेशन कॉपी या उसकी पर्टिकुलर कॉपीज़ को स्टोर कर देते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि लाइक एज IBM जो कि कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगर IBM के 3 ऑफिस लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकॉन्ग में हैं और एक छोटी सी क्वेरी हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय नेम, टाइटल, सैलरी, तो ये चीज़ देखी जाती है कि आखिरकार एम्प्लॉय किस का डेटा जो बेसिकली स्टोर्ड होगा तो वो कौन सी टेबल में होगा और किस साइट पर होगा। यहाँ पर 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात की जाती है, एक आता है होमोजीनियस और एक आता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है, जिसमें ऑल साइट्स हैव आइडेंटिकल सॉफ्टवेयर, आर अवेयर ऑफ ईच अदर एंड एग्री टू कॉपरेट इन प्रोसेसिंग यूजर रिक्वेस्ट। ईच साइट सरेंडर पार्ट्स ऑफ एटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ राइट टू चेंज स्कीमास और सॉफ्टवेयर appear to user as a single system। अगर मैं ओवरऑल एक बात कहूँ तो ये चीज़ मुझे समझ में आती है कि यार समझाना चाहता हूँ कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जिसमें सारी साइट्स एक कॉमन ग्लोबल स्कीमा को शेयर करें पहले तो। दूसरी बात, इसमें आइडेंटिकल DBMS सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। तीसरी बात, जिसमें शेयर करते हैं कॉमन ग्लोबल स्कीमा और रन आइडेंटिकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब इसमें स्कीमा तो कॉमन होते हैं तो हर साइट प्रोवाइड करती है पार्ट ऑफ इट्स एटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ राइट टू चेंज स्कीमा सॉफ्टवेयर। होमोजीनियस में एक चीज़ और है कि ऑब्वियसली बात है जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती पहली तो, क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम स्कीमा है इसलिए क्वेरी प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर मैं बात करता हूँ हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की, तो हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या कहता है कि डिफरेंट साइट्स कैन हैव डिफरेंट स्कीमा एंड देन कैन रन डिफरेंट DBMS सॉफ्टवेयर, साइट्स नॉट अवेयर टू अनदर साइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑब्वियसली बात है जब हेट्रोजीनियस डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसमें तो मेजर प्रॉब्लम अराइजेज होंगी, इसमें क्वेरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम अराइज होंगी क्योंकि ये डिफरेंट स्कीमा एक तरह से फॉलो करता है। अब बात आती है कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज क्या है। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज को ऐसे समझ सकते हैं कि सारे रिलेशन जो स्टोर्ड होते हैं डिफरेंट साइट्स पे, तो एक्सेस करना इन सारे रिलेशन को विद इन ए क्वेरी। तो जब हम क्वेरी चलाते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर मैसेजेस जब एक साइट से दूसरी साइट पे जाते हैं, दूसरी से तीसरी साइट पे, तो यहाँ पे मैसेजेस का क्या होता है, ओवरहेड इंक्रीज़ हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, वो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन को हम ये कह सकते हैं कि इन दिस सिस्टम पार्टीशन डिवाइड्स द रिलेशन इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड स्टोर्ड ईच फ्रेगमेंट एट अ डिफरेंट साइट। या मैं हिंदी में समझाऊँ तो इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें रिलेशन को, फ्रेगमेंट को ब्रेक कर दिया जाता है एंड फ्रेगमेंट को अलग अलग साइट पे स्टोर कर देते हैं। अब वो अलग अलग साइट पे स्टोर कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 है, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन एंड मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इट ब्रेक्स रिलेशन जैसे R by assigning tuple of R to one or more each fragments. Each fragment is a subset of tuple in original relation R. सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जितने भी फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको एक सिंपल ओरिजिनल रिलेशन R में डिवाइड कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ टपल्स। अगर मैं उसको डिटेल वे में और डिफाइन करता हूँ तो ऐसे है कि ओरिजेंटल में जितने भी डिफरेंट टपल्स होते हैं उनमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया जाता है। लाइक एज हॉरिजॉन्टल के लिए अगर ओरिजिनल मेरे को एक जो फॉर्मूला चाहिए वो क्या है, अगर R कोई रिलेशन है और उसकी 2 कॉपीज़ हैं R1 R2, तो इसके लिए ओरिजिनल रिलेशन निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में ये कहा गया कि R1 यूनियन R2 इज इक्वल्स टू R। ठीक है, ओके। नाउ इन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, अब वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में इट ब्रेक्स रिलेशन R बाय डीकम्पोजिंग स्कीमा, ईच फ्रेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन R। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेशन कर रहे थे, यहाँ पर वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन करेंगे स्मॉल स्कीमास में।
यहाँ पर हर स्कीमा के पास अपनी एक कैंडिडेट की होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि उसकी प्रॉपर्टी को, या उसको कह सकते हैं उसकी जॉइंट प्रॉपर्टी को। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में अगर मेरे को पूरी तरह से फॉर्मूला अगर उसको डिज़ाइन करना होता है तो यहाँ पर क्या आता है कि R इज़ इक्वल्स टू R1 नेचुरल जॉइन R2। इसमें आल्सो इंक्लूड बेसिकली R की एट्रीब्यूट्स होता है जो हर फ्रेगमेंटेशन के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। मिक्स फ्रेगमेंटेशन क्या है? ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का क्या है? कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ओरिजिनल रिलेशन ऑब्टेन करा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइन एंड यूनियन ऑपरेशन के जरिए, ठीक है। अब बात आती है डेटा रेप्लिकेशन क्या है। आखिर रेप्लिकेशन क्या होता है? तो रेप्लिकेशन को समझते हैं कि इट मीन्स सिस्टम मेंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डिफरेंट साइट्स फॉर फास्टर रिट्रीवल एंड फॉल्ट टॉलरेंस। इसका मतलब क्या है कि स्टोरिंग, हम यहाँ पर कॉपीज़ या कॉपीज़ को स्टोर करते हैं या रेप्लिकाज स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशंस होते हैं फ्रेगमेंट्स के वो दो और या दो से ज़्यादा की साइट्स पे होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं डेटा को मल्टीपल साइट्स पे स्टोर करते हैं। अब इसमें दो तरह के रेप्लिकेशन होते हैं, एक होता है फुल रेप्लिकेशन और एक होता है पार्शियल रेप्लिकेशन। फुल रेप्लिकेशन में क्या होता है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटायर रिलेशन एट ऑल द साइट्स। इसका मतलब पूरे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हर साइट्स पे पूरी तरह। पार्शियल रेप्लिकेशन क्या कहता है कि यहाँ पर सम फ्रेगमेंट्स, ओनली सम फ्रेगमेंट्स ऑफ अ रिलेशन आर रेप्लिकेटेड। यहाँ पर पूरी तरह से रिलेशन को रेप्लिकेटेड नहीं किया जाता है, जबकि छोटे से पार्ट को ही रेप्लिकेशन किया जाता है। अब एक छोटी सी बात आती है कि वाई रेप्लिकेशन इज डिज़ायरेबल। आखिर ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत इसलिए है कि पहला पॉइंट है कि इंक्रीज एबिलिटी ऑफ डेटा। इसका मतलब मल्टीपल साइट्स पे डेटा होगा तो हमें एक्सेसिंग करने में आसानी होगी। दूसरा, बेटर परफॉर्मेंस, फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग। फोर्थ इज बट अपडेट ऑपरेशन इंक्रीज ओवरहेड। जैसा हमने पहले डिज़ाइन किया था कि अगर मैसेज की इंक्रीजिंग ज़्यादा होगी, मल्टीपल साइट्स पे एक्सेसिंग ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अपडेट ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ डेटा ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है? डिग्री, या इसे कह सकते हैं इट इज़ द डिग्री टू विच सिस्टम यूजर में रिमेन अनअवेयर ऑफ द डिटेल्स ऑफ हाउ एंड वेयर द डेटा आइटम इज स्टोर्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज़र को इस चीज़ की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि बेसिकली वो ये डेटा कहाँ से कैसे स्टोर हो रहा है, या यूज़र से डिटेल्स हाइड करना ही एक तरह से ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। अब इस ट्रांसपेरेंसी में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी हैं। लाइक गेस, सबसे पहली है आपके पास लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, नेमिंग ट्रांसपेरेंसी, रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी या फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले डिफाइन करते हैं फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी को। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि यूज़र नॉट नो डेटा फ्रेगमेंटेशन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यूज़र को इस चीज़ की जानकारी नहीं हो जानी चाहिए कि हमारा जो डेटा स्टोर्ड है वो या तो फिजिकल फ्रेगमेंटेशन आपका वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टली है। सिंपल। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या कहता है कि इसमें यूज़र नॉट अवेयर टू फुल रेप्लिकेशन, पार्शियल रेप्लिकेशन, ये उसे ट्रांसपेरेंसी पता नहीं होनी चाहिए। नेमिंग ट्रांसपेरेंसी क्या कहता है कि डेटा आइटम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि सेंट्रलाइज सर्वर में या सेंट्रलाइज डेटाबेस में ये डेटाबेस का एक नाम रखने से हमें फ़ायदा होता है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में दो साइट के सेम नेम नहीं होने चाहिए। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या कहता है? यूज़र नॉट नो फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा, सो फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।